हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन से, आज उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges in the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. तो इसमें बोला गया है बेटा कि आपके पास कोई दो चार्जेस हैं। देखिएगा, दो चार्जेस एज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ पर एक चार्ज है, दिस द पॉइंट ए, और एक चार्ज आपका यहाँ पर है, दिस द पॉइंट बी, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज है Q1, उसकी जो वैल्यू है वो है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है? इसको Q1 कंसिडर कर लीजिएगा, इसका Q2 ये आपको दे रखा है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और ये बोला गया है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो आपकी 16 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये मीटर में हो जाएगा 0.16 मीटर। तो बच्चे आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर विद इन दीज 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। तो देखिएगा सॉल्यूशन। Q1 है आपका 5 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 है आपका -3 × 10⁻8 कूलम। आपकी R दे रखी है दोनों के बीच की 16 सेंटीमीटर, जिसको हम कर देंगे 1.6 मीटर। तो बच्चे मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ विद इन दीज 2 पॉइंट्स ए बी, और वो पॉइंट मेरा यहाँ पर है। मान लीजिएगा ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लेना है, और ये पॉइंट है P, और मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पर दोनों का जो पोटेंशियल है ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज विल बी 0। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको x मान लेनी है। तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की? तो कंप्लीट में से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक 0.16 माइनस का x, ये आपका यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो बेटा हम करेंगे क्या? इसे बोला गया है क्वेश्चन में, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0। तो बेटा इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा VA ड्यू टू दिस चार्ज, यहाँ पर पोटेंशियल 0, प्लस ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो आपको फार्मूला पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चों 1/4πε0 Q/R। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर एक बार इस वाले चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q कितना है आपका? ये है, तो 5 × 10⁻⁻8, और R कितनी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक? वो x दे रखी है, प्लस अब इस वाले चार्ज से देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल, तो वो कितना दे रखा है? 3 × 10⁻8, इसको भी लगा लेंगे आगे। तो कितना है बच्चे? 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 और ये नेगेटिव का है बच्चे, तो इसको नेगेटिव रखना है आपको, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8, और R कितनी हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? वो है 0.16 माइनस का x विल बी 0। तो ड्यू टू दीज 2 चार्जेस द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज हेयर इक्वल टू 0, राइट। तो बच्चे अब क्या करोगे? यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, कितना? 1/4πε0। तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? ये बच जाएगा 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x, और प्लस माइनस माइनस 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस का x इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 5 × 10⁻⁸8 अपॉन x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻8 अपॉन 0.16 माइनस का x। इससे कैंसिल हो गया मेरे बच्चे। तो कितना बचेगा? 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन
1.6 माइनस का x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80 होता है, आपको पता है 2 पॉइंट के बाद है तो इसे लगा देंगे, माइनस का 5x इज इक्वल टू 3x। तो बच्चे कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो ये 8x हो जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 0.10 मीटर। लेकिन आपको आंसर यहाँ फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये जो बच्चे आपका आंसर आने वाला है 0.1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि जो इस पॉइंट से ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है x की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस की हेल्प से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। क्वेश्चन नंबर 2, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर has a charge of 5 microcoulomb at each of vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. Right? तो इसके हेक्सागन के सेंटर पर आपको चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट, मतलब पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, देखेंगे। डायग्राम बच्चे एक हेक्सागन का बना लीजिएगा, दिस वन। ठीक है, ये एक हेक्सागन दे रखा है आपको, रेगुलर हेक्सागन है जिसके साइड कितनी है एज्यूम कर लीजिएगा, ये ABCD दे रखा है, ABCDE एंड F। तो बच्चे इसकी जो एक साइड दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। और क्या कह रखा है, हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकोलम एट ईच कॉर्नर्स या ईच वर्टिसेस, सारे के सारे पर कितना है 5 माइक्रोकोलम आपको चार्ज दे रखा है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम इनके डायगोनल्स की बात करें तो ये इस तरीके से होगा, ये वाला पार्ट इसका इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा कि जितने भी एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, 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 तो अगर पूरा हम देखें तो बच्चे 360 का एंगल होता है पूरे पर, और कितने से डिवाइड हो रहा है 6 से हो रहा है, तो कितने का एंगल बन जाएगा 60 का। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी सारे के सारे। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ये वाली भी tan हो जाएगी और ये वाली भी tan हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा क्या गया आपसे, रेगुलर हेक्सागन है, साइड 10 सेंटीमीटर, चार्ज इतना रखा हुआ है, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। यहाँ पर पूछा है ओ पर, एक से निकाल लीजिएगा किसी एक चार्ज से यहाँ तक, फिर तो सारे की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, सेम आंसर आ जाएगा। तो बच्चे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की R भी कितनी हो जाएगी बेटा, या यहाँ से लेके यहाँ तक की R, यहाँ से लेके यहाँ तक की R, यहाँ से लेके यहाँ तक की R, वो सब 10 सेंटीमीटर ही हो जाएंगे। तो R है आपका 10 सेंटीमीटर,
तो इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक चार्ज से मैं, मान लो इस चार्ज से मैं यहाँ तक निकाल लेता हूँ ओ पर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा ड्यू टू ए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, 5 माइक्रो कूलम। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो जाएगा वो। क्लियर। तो अब ये एक की वजह से, और मुझे चाहिए सारे के सारे वर्टिसेस पर रखे हो 4 से, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ 6 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, सेम चार्ज रखा हुआ है। तो एक की वैल्यू ये है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा ओ पर, यहाँ पर वो हो जाएगा बच्चे आपका 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 9 इंटू 10⁻9, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये आपका 0.1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों सॉल्व होके, वो आएगी 2.7, कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10⁻6 वोल्ट। आप इसको और इजीली सॉल्व भी कर सकते थे। इसको यहाँ से हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी नेगेटिव, ऊपर क्या जाएगी पॉजिटिव, तो हम 5 बचेंगे, 6 5 30, और 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो पोटेंशियल आने वाला है 8.0 ड्यू टू दिस चार्जेस, वो कितना हो जाएगा बच्चे 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। आई थिंक क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, आप इनको एक बार समझें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में ही आ रहे होंगे। क्लियर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थ्योरेटिकल है ना, इक्विपोटेंट सर्फेसेस से रिलेटेड है। आपको पता है इक्विपोटेंट सर्फेस क्या होते हैं, ऐसे सर्फेसेस जिन पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अगर 2 चार्जेज हैं तो उनके बीच में जो वर्क डन भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर हो रही होती है। तो आप लोग इसी पर बेस्ड जो आंसर था मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, सेम रहता है इक्विपोटेंट सरफेस पर, और वर्क डन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ेंगे तो जो मैंने बताया उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आइएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे आप लोग जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है। देखिए मैं पहले लिख देता हूं, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surfaces, पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड द स्फेयर, सेकंड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट में पूछा है जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, और थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट एट ए पॉइंट 18 centimeter फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों।
समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है बच्चे, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो बेटा आप इसको कन्वर्ट कर लिया करो स्टार्टिंग में ही, मीटर में इसको बना लिया करो। तो मैं यहाँ पर एक स्फेयर बना लेता हूँ। तो ये आपका स्फेयर दे रखा है, एज्यूम कर लीजिएगा दिस इज द स्फेयर, राइट, ये स्फेयर है। अब आपको पता है बच्चे कि जो चार्ज होता है वो कहाँ रिसाइड करता है, ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर। कहाँ लाई करेगा, ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर। बॉडी में चार्ज जो लाई करता है वो सरफेस पर लाई करता है। तो वो जो कह रहा है कि वो चार्ज है वो इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, ऑन इट्स सरफेसेस। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा ए का सॉल्यूशन। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुनना ध्यान से, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ पर, इनसाइड द स्फेयर। आपको पता है कि सर इनसाइड द स्फेयर क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। इनसाइड द स्फेयर चार्ज कितना रहेगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जब चार्ज ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये कहेंगे कि सर इनसाइड द स्फेयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। गॉट इट। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। तो जैसे आपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ी थी जिसमें हमने स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा था। एज्यूम कर लिया था कि उसका चार्ज कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने R ले लेनी थी। तो वो क्या कह रहा है कि कंडक्टर जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। तो बी पॉइंट की बात करता हूँ, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 0.12 मीटर, राइट। चार्ज कितना दे रखा है आपको, चार्ज दे रखा है मेरे बच्चे Q = 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। तो यही तो फॉर्मूला था आउटसाइड द स्फेयर का। अगर हम स्फेयर के बाहर की बात करें तो बच्चे कितना हो जाएगा, आपको पता था कि सर ds इसके परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आती थी, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो E1 अभी थोड़ी देर के लिए, और ये सेम कंसेप्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है 1.6 10⁻⁻7 और R कितना है मेरे बच्चे 0.12 है। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लगा दें, ये 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻7 और किससे करते हैं 0.12 से। तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और 9 से कितना होगा, ये 2 बच जाएंगी वैल्यूज़। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर में होती है बच्चे, यहाँ स्क्वायर भी लगा देना है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी आप 2 टाइम्स लिख लीजिएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी आपकी 10⁵ कितना होगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, जस्ट आउटसाइड दी स्फेयर। क्लियर। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब इसको हम चेंज करके कहाँ तक कर देंगे, 18 सेंटीमीटर कर देंगे। तो 18 सेंटीमीटर वाले केस में क्या होगा बच्चे, 18 सेंटीमीटर में आप ये कहोगे कि सर R को हम चेंज कर देते हैं। R को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा। तो इस केस में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, R की वैल्यू 18 हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कंसिडर कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ और Q कितना है, Q तो सर सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना। और R² कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर, तो उसको 0.18 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी बच्चे सॉल्व होने के बाद ये आएगी 4.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बेटा ये आपका तीसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है। तो आप याद रखो किसी भी एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक है। इसका फार्मूला यूज़ करके मैंने आपको तीनों ही आंसर दे दिए। पहले वाले में क्या था कि रिसाइड्स करता है चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इसलिए चार्ज जो होगा इनसाइड जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो। दूसरे में क्या था
जस्ट आउटसाइड दी, और तीसरे में क्या है 18 सेंटीमीटर पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस चैप्टर के बाद मैं अपना पूरा का पूरा कंटेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसको एंजॉय करें, देखें, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछें, ठीक है। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है, ये कैपेसिटर्स का है। तो कैपेसिटर के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लें, देखिए क्या होता है कैपेसिटर के बारे में। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, जैसे कैपेसिटेंस C है और वो किसी सप्लाई वोल्टेज V से कनेक्ट है ना, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D दे रखी है और एयर है यहाँ पर, तो कैपेसिटेंस कितना होता था एयर के टर्म में, वो होता था A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक है। और अगर यहीं पर हम मीडियम की बात करें कि अगर हम मीडियम लगा दें, तो आपको पढ़ाया गया है कि जो एप्सिलॉन R होता है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मीडियम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो बेटा ये तो एयर के केस में है, और अगर हम मीडियम की बात करें तो A ये चेंज हो जाएगा, इसी जगह ये आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर D, क्योंकि मीडियम हो गया। तो A एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो गई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R ओवर D। तो मेरे बच्चे ये फिर से अब यहाँ C डैश कह देंगे मीडियम के लिए, या C कह दो, वहाँ एयर के लिए नॉट है, यहाँ पर मीडियम के लिए C है, तो C इक्वल टू C नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूले। तो यही वाला फार्मूला आपको इस वाले टॉपिक में यूज़ होने वाला है। देखिए कैसे हमको ये करना है, राइट, देखेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देखिएगा पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। रीड केयरफुली। यस, देखिएगा बच्चों क्या पूछा गया क्वेश्चन में। आपसे बोला गया है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। तो बच्चे सॉल्यूशन में देखो, आपको ये पता होना चाहिए जो कैपेसिटेंस है किस कंडीशन पर, एयर पर। एयर के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था C नॉट क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D होता है, राइट। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू दे रखी है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, इसकी वैल्यू दे रखी है इतने की। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस कितना है 8 पिकोफैराड है, ये इतना दे रखा है।
और पीको में कितना होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है पीको, कितना 8 इंटू 10⁻⁻²। तो बेटा ये है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की। तो अभी तक तो आपने यहाँ तक कितना कर लिया। अब कह रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इट रिड्यूस्ड बाय हाफ। जो यहाँ पर डी था, अब जो नया है डी डैश, वो d/2 कर दिया गया है। एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, तो आपको एक और फार्मूला लिखाया था, C = क्या बताया था, जो मीडियम का है वो कितना था, K या फिर एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C नॉट, या मैंने ये बोला था C = C नॉट, दोनों ही सेम है फार्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो कितना हो जाएगा बच्चे ये। तो ये अब कह रहा है कि अगर उसकी डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 6 कर दी जाए, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस टू हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 6। तो कोई बात नहीं सर, इसको फिर से देख लेते हैं। तो जब इस फार्मूले के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये वाला जो फार्मूला है C = K और C नॉट कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D होता है। और D कितना कर देना है आपको, यहाँ पर D की वैल्यू आपको कर देनी है सर आधी कर देनी है, क्योंकि ये D डैश है। तो ये कितना हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट D डैश की वैल्यू कितनी है, d/2, ये चला जाएगा ऊपर। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा C = 2K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये तो आपको गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, ये 8 दे रखा है, देखो ये वाली वैल्यू 8 × 10⁻12। तो C कितना हो जाएगा 2, K कितना है 6 और ये कितना है 8 × 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 2 जा 12 × 8 × 10⁻⁻12। तो मेरे बच्चे जो नया कैपेसिटेंस है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको कितना है 6 दे रखा है और डिस्टेंस कितनी कर दी है कैपेसिटर की प्लेट के बीच की हाफ कर दी है। तो वो आएगी 12 8 जा 96 × 10⁻⁻12। तो बच्चे C हो जाएगा 96 पिको-फैराड। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। फिर सुन लो इसको एक बार, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चे ये। इसमें हमने क्या किया था कि कैपेसिटर था स्टार्टिंग में, वो दे रखा था एयर के लिए, बाद में डिस्टेंस को आधा कर दिया गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 रख दी। तो पूछ रहा है बताओ कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस इतना आ गया सर 96 पिको-फैराड हो गया, जबकि पहले कितना था 8 पिको-फैराड था। राइट, चलो बच्चों अब करते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सब इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है उसने, कह रहा है 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस। अब मैं सीधा लिख देता हूँ ऐसे ही, देखिएगा 3 कैपेसिटर हैं, C1 की जो वैल्यू है 9 पिको-फैराड है, C2 नहीं तीनों की ही ईच है ना, तो वो चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। कह रहा है 3 कैपेसिटर each of capacitance 9 picofarad are connected in series। कह रहा है फर्स्ट में फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब C इक्विवेलेंट पूछ लिया है, टोटल कैपेसिटेंस फर्स्ट पॉइंट पे इस कॉम्बिनेशन का। और दूसरे में कह रहा है
what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply. वेरी सिंपल. देखो क्या बोला गया है, तो बेटा देखिएगा यहाँ पर ये बोला गया है आपको कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सॉल्यूशन में देखेंगे ये 3 कैपेसिटर्स हैं 1 2 3. तो बेटा ये 9 पिकोफैराड के हैं. यहाँ मान लो C1, ये C2 और ये क्या है C3. उन तीनों की वैल्यू सेम है 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड. तो C इक्विवेलेंट पूछा है आपसे. C इक्विवेलेंट यहाँ मान लो A टर्मिनल है, ये मान लो B टर्मिनल है. तो CAB कितना हो जाएगा बच्चे सीरीज में, आपको बताया गया सीरीज में. तो 1/CAB कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ये तीनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं 1/CAB को. बेटा तीनों सेम है तो 3 से मल्टीप्लाई 1/C. तो 3 × 1/C 9 पिकोफैराड. तो पिको का मतलब 12 हो गया, 3 से कट गया मेरे बच्चे. इसको जस्ट अपोजिट करो, रेसिप्रोकल करो तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻12 कितना फैराड, या फिर 3 पिको फैराड भी कह सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 3 पिको फैराड. ये आपका CAB आ गया, राइट. तो ये आपका टोटल कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का. क्लियर. इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई. अब यहाँ पर देखो अगर इन तीनों से क्या कर दिया जाए 120 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दी जाए. कितना 120 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दी जाए. तो बेटा सेम वैल्यू के हैं तो 120 डिवाइड हो जाएगा तीनों में इक्वल. डिफरेंट होता तो फिर हम अलग तरीके से करते. यहाँ तो जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है आपका तीनों में डिवाइड हो रहा है. कितना है वो 120 है. कितना है 120 वोल्ट और तीनों में डिवाइड हो रहा है. तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो Q क्या होता है, Q = CV. तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा तीनों में, तो हो जाएगा Q/C. कितना हो जाएगा Q/C. तो बच्चे चार्ज कितना आया है आपका, चार्ज सर ये आया है हमारा. कितना ये आया है बच्चों आपका 3 × 10⁻⁻12. और C कितना दे रखा है बच्चों आपको कैपेसिटेंस, वो 9 पिकोफैराड दे रखा है. तो 9 ये 12 हो गया, इससे कैंसिल हो गया. तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर. क्या मैंने कुछ गलत किया. यस पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका दे रखा है एक मिनट यहाँ पर हम देखेंगे C जो हमारा है 3 पिकोफैराड आया है. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हाँ बेसिकली सॉरी क्या करना है हमें यहाँ पर ये बोल देना है कि डिवाइड कर देना है तीनों में. देखो ये इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. अब मैं यहाँ पर एक बेसिक सी बात बता दूँ, जब तीनों ही ये सेम वैल्यू को लगे हुए हैं और 120 वोल्ट है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में. तो एक के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा 120/3, क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं तो डिवाइड कर दो. तो कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा सभी के अक्रॉस 40 वोल्ट. तो आपका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा अक्रॉस द ईच कैपेसिटर. अक्रॉस दी ईच कैपेसिटर यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 120. ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है सेम है यहाँ पर, राइट. तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 6. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. यस तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है आपका. देखेंगे क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7. कह रहा है 3 कैपेसिटर्स. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 कैपेसिटर्स हैं बेटा
कितना है 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4, ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में इस तरीके से लगे हुए हैं बेटा 3 कैपेसिटर, 1 2 एंड 3, ये पैरेलली कनेक्ट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका। और कितनी कितनी वैल्यू के हैं ये, 2 पिकोफैराड, ये कितनी का है 3 पिकोफैराड, और ये कितनी का है 4 पिकोफैराड, राइट। तो ये पैरेलली कनेक्ट है बेटा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहले पॉइंट में आपसे बोल रहा है कि सी इक्विवेलेंट बताइए बच्चों, पैरेलल में लगे होते हैं तो आपको फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला सर, C1 + C2 + C3, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, कितना हो गया 5 4 9 पिकोफैराड हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 9 पिकोफैराड हो गया। अगले में कह रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हर एक डिटरमाइन द चार्ज, यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। बेटा अगर ये वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, ये 100 दे रखा है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो 100 वोल्ट है इन तीनों के अक्रॉस। तो यहाँ पर मान लो ये Q1 है चार्ज, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर कितना है Q3 है। तो Q कितना हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है Q = CV। तो मेरे बच्चे C1V, तो C1 कितना दे रखा है 2 पिकोफैराड, तो माइनस कब आ रहा है, और वोल्ट है 100, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻10 फैराड आ जाएगा। और अगर इसको हम नैनो में लिखना चाहें तो ये वैल्यू आपकी नैनो में कम करोगे तो यहाँ 9 से कर दीजिएगा इसको। तो देखो नेक्स्ट कितना हो जाएगा Q2, अगर हम इसको, अभी तो 10 है, मुझे 9 पहुँचाना है। देखो बच्चों 2 × 10⁻⁻10 है ना, एक 10 से मल्टीप्लाई, एक 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 और 10⁻⁻9, तो हो जाएगा 0.2 नैनो फैराड। ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों Q2 भी लिख सकते हो आप। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से यही फार्मूला C2V, ठीक है। तो C2V में कितना हो जाएगा, C2V हो जाएगा बच्चे, C2V में हो जाएगा आपका C2 कितना है 3 पिकोफैराड, 3 × 10⁻⁻12 और V कितना है 100 है, तो फिर से 3 × 10⁻⁻10 कूलम। सॉरी ये चार्ज था बच्चे, तो ये कूलम में आएगा, किस में आएगा, कूलम में आएगा। नेक्स्ट Q3 C2 C3V, तो C3 कितना है आपका 4 पिकोफैराड है, फिर से मल्टीप्लाई 100 से, तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻10 कूलम। तो ये चार्ज हमने तीनों ही केस में निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में एक कॉम्बिनेशन दे रखा था कैपेसिटर्स का पैरेलल में, इतना वोल्ट सप्लाई थी उसके अक्रॉस, तो टोटल कैपेसिटेंस पूछा उसका, और उसके बाद उसके अक्रॉस सभी पे चार्ज पूछ लिया आपसे, तो आपने चार्ज की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट कर दी, राइट। अब देखिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बेटा, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में एयर है यहाँ पर अभी, और ये प्लस चार्ज मान लो, इधर नेगेटिव ले लो। क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है, वो है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इनके बीच की जो डी है वो दे रखी है आपको 3 मिलीमीटर, तो ये मीटर में कन्वर्ट करोगे 3 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अभी आपको पढ़ाया मैंने, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A∈0/D, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस आ जाएगा निकल के। एरिया कितना है इसका 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन होता है 8.85 × 10⁻12, और D कितना है मेरे बच्चे 3 × 10⁻³ इससे कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 17.708 × 10⁻12, जिसकी वैल्यू आप 12 को पिको और क्या कह सकते हो फैराड कह सकते हो। तो ये इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ चुका है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में इसी में बोल रहा है कैलकुलेट द
इफ़ दिस कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, और इसको अगर मैं कितने से कनेक्ट कर दूँ, 100 वोल्ट सप्लाई से मैं कनेक्ट कर दूँ, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज कितना है, क्यू पूछ लिया है आपसे। तो मेरे बच्चे क्यू बड़ा सिंपल है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सेकंड पॉइंट, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। अब ये एयर भरा हुआ है तो सी नोट लगा देंगे। तो सी नोट कितना है, 18 इंटू 10 टू द पावर -12, और वी कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 18, 2 है तो 10 टू द पावर -10 कूलम। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये वन टाइम में ही सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी पर ही बेस्ड 2.9 है, आप इसको करोगे, सेम फार्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये वाला, कि जो आपका मीडियम में जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन या के टाइम्स ऑफ सी नॉट होता है, ये आप इसको कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी एनर्जी स्टोर्ड पर है। एनर्जी स्टोर्ड मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर। किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है बच्चे एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 पिकोफैराड कैपेसिटर कितना है, एक कैपेसिटर दे रखा है ऐसे ही, और उसका जो कैपेसिटेंस है वो दे रखा है आपको 12 पिकोफैराड, इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट सप्लाई। कितना, 50 वोल्ट सप्लाई। बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बेटा एनर्जी पूछ लिया, एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ वी कितना है 50 वोल्ट, तो एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो बच्चे हाफ सी कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -12, और वी कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, 2 6 12, 6 इंटू 10 टू द पावर -12, और 50 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 और 10 टू द पावर -10। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर -10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आ जाएगी 1.5। इसको सॉल्व कर, वैसे तो यही आंसर है, आगे ले सकते हैं इसको, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल, ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो बेटा इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला देखिएगा, उसको देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपसे ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड। कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है पिकोफैराड, एक कैपेसिटर है बेटा ऐसे, सी दे रखा है इसका ये, और ये कितने वोल्ट से सप्लाई से चार्ज हो रहा है, 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज हो रहा है। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस सप्लाई एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर 600 पिकोफैराड। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। एक बार चार्ज है, एक बार अनचार्ज करके इसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो कितना एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बच्चे C1 आपको 600 दे रखा है, तो इसको आप क्या लिखोगे 600 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, और C2 कितना है मेरे बच्चे 6 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, फैराड, क्योंकि अब दूसरे केस में की बात कर रहा है कि अनचार्ज से हमें कनेक्ट कर देना है, तो अनचार्ज का मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल 0 है, और इसका पोटेंशियल तो दे ही रखा है शुरू में, V1 कितना है, वो है आपका 200 वोल्ट। देखो पहले केस में क्या था कि कैपेसिटर था इतनी वैल्यू का, कितने से चार्ज था इतने से, दूसरे में कह रहा है कि वही कैपेसिटर किससे कनेक्ट कर देना है, अनचार्ज, मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो कह रहा है कि इन दोनों केसेस में एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई है वो आपको बताना है। तो एनर्जी लॉस्ट का जो फार्मूला है, एनर्जी लॉस का जो फार्मूला है वो है बच्चों आपका C1 C2 V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस का C2। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और नीचे कितना लिख देंगे आप 2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -10, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। देखिएगा ये फॉर्मूला बच्चे बड़ा बेसिक सा, थोड़ा फास्ट कर दिया लास्ट में क्योंकि अभी मुझे एक और क्लास लेनी थी। देखिए ये फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस का, दोनों कैपेसिटेंस वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू उनका स्क्वायर कर देंगे, तो बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इतना 6 6 जा 36,
और ये 12 था, उसको 2 जीरो हटा के यहाँ 10 कर दिया था। अब इन 6 6 36 हो जाएगा, और 10 और 10 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के 20 हो जाएंगे स्क्वायर्स पे। अब 200 में 0 जाएंगे तो 2 दूनी 4, स्क्वायर करेंगे और 2 0 पावर 4 हो जाएगा। नीचे क्या है बच्चे, ये 2 C1 + C2 दोनों को जोड़ दिया, तो इतनी एनर्जी का यहाँ पर लॉस हुआ है। आंसर क्या है एनर्जी लॉस, 6 × 10⁻⁻6 जूल। तो बेटा ये आपके NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे चैप्टर 2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। आई होप आपको ये समझ में आए। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, अब मैं आपको अपना अगला चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके सारे के सारे लेक्चर्स अपने मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप उनको देखें। ऐसे ही इस तरीके से मैं आने वाले टाइम में आपको नीट और JEE के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी तो मैं एकेडमिक पर फोकस कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली आप अच्छा फील करोगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।